मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानोनव ग्रंथ का 19वां अध्याय कषाय की निंदा, जिसमें पहला ही कषाय क्रोध कषाय की बात चल रही है। आचार्य शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित ये ग्रंथ हमको सभी कषायों के बारे में विस्तार से बताने वाला है और हमारे जीवन में वो कैसे क्षमा भाव उतरे या क्रोध कषाय की निवृत्ति के लिए हमारे जीवन में अपने विवेक पूर्वक उपाय कैसे जागृत हों, इस बात की अपन चर्चा कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं जीवन में, सबकी अपनी अपनी व्यक्तित्व हैं। उन व्यक्तित्व और परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए कौन से उपाय उनको ज्यादा श्रेयस्कर लगते हैं, किस इंट्यूशन के द्वारा, किस सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा हम उस क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सब अपना अपना विवेक के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर निर्णय कर सकते हैं। इसलिए वो जो ऑटो सजेशंस हैं उनके, वो सबके लिए दिए हुए हैं। उनमें से जो भी आपको सटीक लगे, जिस परिस्थिति के अनुकूल लगे, उसका प्रयोग करना। ये हमको बहुत सारे टूल्स दिए हैं, इसमें से सेलेक्ट करना। हो सकता है सबको सारी तरह के चिंतन ना कर पाए, तो उसमें से जो उनको सूट करता है वो चिंतन कर सकता है। तो चलिए अपन चलते हैं। ये अपन ने 31 नंबर कल पढ़ा था, फिर भी एक बार फिर से पढ़ेंगे अपन। न चेदेयं माधुरितैः प्रकम्प्येदहं यतेयं प्रशमायेनाधिकम् अतो अतिलाभो अयमिति प्रतर्कयन् विचाररूढ़ा ही भवन्ति निश्चलाः। यदि मुनि महाराज, यदि मुनि को कोई दुष्ट दुर्वचन आदि उपसर्ग करे तो वह इस प्रकार विचार करते रहें कि जो यह दुर्वचन कहने वाला मुनि मुझे पापों से भय नहीं उपजावे तो मैं शांत भावों के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करूं। इस कारण इसने मुझे सावधान किया है कि पूर्व काल में जो क्रोधादि पाप किए थे उसी का यह उपसर्ग फल है, सो मुझे यह बड़ा भारी लाभ हुआ। इस प्रकार के विचार में आरूढ़ होकर मुनि महाराज निश्चल रहते हैं। मतलब अब उन्होंने क्या चिंतन शुरू किया कि ये जो मुझे दुष्ट वचन जो कोई कह रहा है और इससे एक तरह से मेरा उपसर्ग ही हो रहा है, ये उपसर्ग मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए थे, तो करने के बाद मैं भूल ही गया था। अब इसने मुझे याद दिलाया है कि तुम्हारे पूर्व में तुमने ऐसे ऐसे भाव किए थे, और अब ये मुझे जागृत करता है कि अब मुझसे वो पुनः ना संपन्न हो। इसलिए मैं अब शांत भाव से उनको सुन करके अपनी किए गए जो पूर्व में जो मेरे दुष्कृत थे उनको याद करते हुए अब साम्य भाव में, समता भाव में रहने का प्रयत्न करता हूँ और उसको उपकारी मानता हूँ जिसने मुझे सचेत कर दिया कि तुमने पहले भी इस तरह रिएक्शन किए थे जिसका फल ये उपसर्ग हुआ है, आगे करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। ऐसा जिसने मुझे सतर्क किया है वो तो मेरा बड़ा उपकारी है। ऐसा भाव करके मुनि अपनी समता को बनाए रखते हैं। आगे है ना, सब लोग जरा म्यूट कर लेना अपना। बत्तीस नंबर पढ़ेंगे अपन। पर परितोष निमित्तम त्यजन्ति केद
के चिद्दनम शरीरम वा दुर्वचन बंधनद्यर्वयम् रूप रूषंतो न लज्जामहे। फिर मुनि महाराज कैसा विचार करते हैं कि पर को संतुष्ट करने के लिए अनेक जन अपने धन व शरीर को छोड़ देते हैं और हम दूसरों के दुर्वचन वध बंधनादिक से रोष करते हुए क्यों लज्जित नहीं होते। भावार्थ है, जो हमको उपसर्ग करने से पर को संतोष होता है तो अच्छा ही है, हमको क्रोध न करने से हमारी क्या हानि है, उल्टा लाभ ही है, क्योंकि क्रोध करने से तो पाप बंद होगा। तो ये जो बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है बराबर सबको? हेलो? आ रही है सब, एकदम अच्छी आ रही है। आ रही बराबर। वो साइड का पैनल नहीं दिखाई दे रहा आज, तो इनका पता नहीं क्या हो गया। आपको दिख रहा है, कोई फोटो वगैरह दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आपका फोटो अच्छे से दिख रहा है। आपका फोटो दिख रहा है, पीछे 3 कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, ओके ओके। तो वो साइड में एक पैनल आता है जिसमें जो आप लोगों की फोटो आती है वो दिख नहीं रहा है आज मुझे। तो ऊपर बार होता है, उसमें आप देखिए करने से हो जाएगा। जहाँ आपकी फोटो आ रही ना, हाँ तो ऊपर कुछ होगा, एक सिंगल बार होगा छोटा सा, सिंगल होगा, एक मोटा सा होगा, एक डबल होगा, तो और एक डॉट 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 स्क्वायर बने होंगे। एक प्रेस का सा साइन होगा, नहीं तो कौन सा? ये बॉक्स बने होते हैं एक के बाद एक जो हाँ, इसमें एक पे बॉक्स पे चैट लिखा हुआ है। नहीं, चैट वाला मत देखिए, ऊपर देखिए जहाँ आपकी फोटो आ रही है ना, टॉप पे। हाँ, जहाँ आपकी फोटो आ रही है। आपको फोटो आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आपको क्या दिखाई दिख दे रहा रही। है? हम लोग की फोटो दिख रही है? नहीं दिख रही। आप अल्ट टैब करो, आपकी फोटो दिखने लग जाएगी। अल्ट टैब करो आप। अच्छा, फुल स्क्रीन कर दीजिए फिर। आपका फुल स्क्रीन नहीं है क्या? फुल स्क्रीन करिए आप। नहीं, पहले यहाँ से निकलना होगा ये। नहीं, फुल स्क्रीन तो कर सकते हैं, हो सकता है फुल स्क्रीन नहीं आया हो। फुल स्क्रीन में तो ये आ जाता है जो मैं आपको टूल बार बता रहा था। अच्छा, साइड में जगह होगी आपके। ये अजीब सा हो गया है आज, क्या हुआ है? नहीं, ऊपर नहीं, नीचे है। जहाँ आपकी जहाँ फोटो आती है वहीं पर ये टूल बार आता है। ये सब फोटो हाइड भी कर सकते हैं आप। एक फोटो देखना है एक देख लो, दो देखना है दो, और पूरा टाइल की तरह देखना है तो पूरी टाइल आ जाती है। नहीं, अभी ये जो है वो जो जिसमें ये तो सब आप देखो ऊपर व्यू ऑप्शन करके आ रहा होगा, व्यू ऑप्शन करके आ रहा है एकदम सबसे टॉप में, देखिए हाँ, व्यू ऑप्शन तो आता है। उसको हाँ, क्लिक करो, उसमें हाइड वीडियो पैनल है, तो हाइड वीडियो पैनल को जाके आप देखो, उसमें देखो जाके व्यू वाले में, एक सेकेंड। व्यू ऑप्शन को डबल क्लिक करोगे तो नीचे दिखेगा, तो आप हाइड वीडियो पैनल वाले की जगह दूसरा करना तो देखने लग जाएगा। ये तो आप उस पर जा रहे हो। यहाँ पे व्यू ऑप्शन नहीं है सब, जहाँ आप सर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो ऊपर में देखो, यहाँ म्यूट है, स्टॉप वीडियो है, सिक्योरिटी है, पार्टिसिपेंट्स है, चैट है, न्यू शेयर है, देन आपके पॉज शेयर है, उसको नीचे ले जाओ, उस पैनल को नीचे ले जाओ आप, अच्छा, ड्रैग ड्रैग करके नीचे ले जाओ उसको। हाँ, ले लिया मैंने। हाँ, भी अब ऊपर देखो, ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, यू आर व्यूइंग संतोष जैन स्क्रीन, ऐसा करके कुछ तो आ रहा होगा व्यू ऑप्शन आपका, तो उसमें व्यू ऑप्शन में जाओ। हाँ, व्यू ऑप्शन में जाओ आप। व्यू ऑप्शन तो आ नहीं रहा है अभी इसमें। नहीं, ये नहीं है सर। यहाँ व्यू ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसको करूँ कि क्लिक? अच्छा, ऐसे करिए, नहीं आया। एक काम कीजिए, एक बार आप स्क्रीन शेयर को बंद कीजिए, हाँ, स्क्रीन शेयर बंद कीजिए आप, You come स्क्रीन out शेयर of को स्टॉप कीजिए, स्टॉप स्क्रीन शेयर। हाँ, हाँ, अब बताओ आपको, अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी भी बराबर साइड पैनल तो दिख रहा है और काफी चौड़ा दिख रहा है, वो कम नहीं हो रहा है साइड नहीं नहीं पैनल। नहीं, एक मिनट, कोई बात नहीं है, वो कम हो जाएगा। अभी आपको तो कुछ वो आ रहा होगा कि व्यू व्यू करके देखो, एक कॉर्नर में व्यू करके आ रहा होगा आपके। हाँ, आ रहा है। राइट कॉर्नर में आ रहा होगा व्यू। हाँ, उस व्यू को क्लिक करो। उसमें स्पीकर गैलरी मंच
स्पीकर गैलरी फुल स्क्रीन। हाँ फुल, मुझे भी लग रहा है गैलरी व्यू है इसमें। हाँ गैलरी तो है, फुल स्क्रीन करूँ? गैलरी ट्रिक हो रही है, कैसे हो रहा है? गैलरी गैलरी ट्रिक हो पे रहा टिक है आपका? नहीं, गैलरी भी देख, स्पीकर वाला पर क्लिक किया हुआ है। नहीं नहीं, है। गैलरी पे टिक करो आप। किस पे? गैलरी गैलरी। गैलरी पे। अच्छा ओके। अब दिखाई देंगे। हाँ नहीं, इसमें तो क्या है, वो पूरा का पूरा वो सब वीडियो आ जाते हैं सामने स्क्रीन पे। हाँ, एक मिनट, सारे आ गए ना, वीडियो आ गए सारे? हाँ ठीक है, अभी आप उसमें जाओ, आप इसमें जाइए, आप शेयर शेयर, करिए, शेयर कीजिए। ओके, शेयर स्क्रीन, ओके। ठीक है, हाँ ये साइड अब में कुछ ऊपर, और पैनल कुछ हाँ, साइड में आ गया। बैक कर लीजिए अब सर। साइड में वीडियो आ गए होंगे आपके। नहीं वीडियो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कुछ टॉकिंग संतोष जैन रीडिंग, ये कुछ हाँ आ ठीक है, उसी में एक तो उसको उसमें क्रॉस है ना, बुक क्लोज कर दीजिए उसको। आप देखिए तो क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा वो। रीडिंग है, बुक मार्क है, बुक मार्क पर क्रॉस है। शो थंबनेल वीडियो, शो ग्रिड वीडियो, और ये क्या आ रहा है, हाइड थंबनेल वीडियो। क्रॉस कहाँ आ रहा है इसमें? हाँ क्रॉस। रीडिंग हाँ, जो लिस्ट, शो बुक ग्रिड वीडियो आ मार्क गया और ना आपका, क्रॉस। वो क्रॉस शो का हाँ, ये है ना, हाँ हो गया बंद। हाँ हो गया ना? हो गया, मगर वो साइड का पैनल अभी चला गया, वो साइड में जो आ रहा था। हाँ तो वो हाँ, तो नीचे गिरा ना। वापस व्यू स्क्रीन में जाओ, देखो ऊपर व्यू स्क्रीन दिख रही होगी वापस आपको। ये कौन सा पैनल चाहिए आपको? पैनल कौन सा चाहिए? जो साइड में आप लोगों के फोटो आते थे ना, हाँ, वो व्यू स्क्रीन में जाओ, वापस व्यू स्क्रीन में जाओ आप। व्यू स्क्रीन देखो, तो आ नहीं रहा है इसमें। नहीं नहीं, व्यू स्क्रीन करके लास्ट में कॉलम में आ रहा होगा आपके, देखो। आपने गैलरी सेलेक्ट कर लिया था ना पहले? हाँ पहले आपने तो, एकदम, गैलरी सेलेक्ट कर लिया था पहले आपने? हाँ तो पहले तो आ रहा था वो उस टाइम, अभी इसको अभी बंद वापस किया। आएगा, आप टॉप के वापस व्यू स्क्रीन में जाओ, जो टॉप के लेफ्ट में एकदम कॉर्नर में सबसे ऊपर व्यू स्क्रीन होगा वापस। हाँ, उधर देखो व्यू स्क्रीन है आपके उधर ऊपर। हम्म। हाँ, इसी साइड में व्यू स्क्रीन, उसके ऊपर एकदम विंडोज से बाहर रहता है व्यू स्क्रीन। नहीं वो इसको बंद करते हैं ना, ये शेयरिंग। शैलेंद्र जी, ये तो इनकी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, व्यू स्क्रीन दिख नहीं रहा है इनका। हाँ ये जो शेयर तो उन्होंने किया, तो इनका स्क्रीन अपना आपका हमको जो दिख रहा है ना। जो शो ग्रिड वीडियो आ रहा है, तो उसमें शो थंबनेल वीडियो करके क्लिक करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा। अच्छा तो हाँ, अच्छा, इसमें आ रहा है शो स्मॉल एक्टिव स्पीकर वीडियो, हाँ, देन शो थंब में हाँ, नेम। उसको क्लिक करो आप। हाँ आगे, आ गया बराबर। हाँ बड़ी टेक्नोलॉजी। चलिए 31 नंबर अपन ने पढ़ लिया, 31 अपन पढ़ रहे थे। इसको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, इसका अर्थ 32। फिर मुनि महाराज ऐसा विचार करते हैं कि पर को संतुष्ट करने के लिए अनेक जैन अपने धन व शरीर को छोड़ देते हैं, और हम दूसरों के दुर्वचन वध बंधनादिक से रोष करते हुए क्यों लज्जित नहीं होते। भावार्थ है, यदि हमको उपसर्ग करने से पर को संतोष होता है तो अच्छा ही है, हमको क्रोध ना करने से हमारी क्या हानि है, उल्टा लाभ ही है, क्योंकि क्रोध करने से तो पाप बंद होगा, है ना। तो जो उन्होंने क्या बात करी कि बहुत सारे लोग जीव जो हैं दूसरों के लिए धन दे करके संतुष्ट करते हैं, या किसी और तरीके से कोई उपाय करके मेरे से जितना बन सकता, अपन परिवार में भी कहते हैं साहब मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगा, अगर आपको इससे अच्छा लगता है तो मैं ये भी करूंगा। तो ऐसे भाव हम गृहस्थी में भी रखते हैं। तो यहाँ मुनि महाराज कह रहे हैं कि पर को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि मैं अभी निस्वार्थ हो गया हूँ। वो मुनि क्या सोचते हैं, उनके मन में अभी अपना स्वार्थ तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन अगर किसी अपने किसी चीज से किसी को संतुष्टि मिलती है, जैसे वो बनारसी दास जी का अपन उदाहरण देते ना, कि उनको उस धन की या जो कुछ भी उनके पास बचा कुचा सामान था उसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, उन्होंने अपनी इच्छाओं को इतना कम कर लिया। तो इसलिए वो चोर जब उनका सामान लेके जा रहा था तो उनको क्या भाव आया कि मैं तो इसका कोई काम लेता नहीं हूँ,
अगर पर से इसको पर को किसी तरह की इससे संतुष्टि मिलती है तो मुझे देने में क्या हर्ज है, तो मैं दे देता हूँ। आज भी अपन जो है दान आदि करते रहते हैं, घर में पुराने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है, भले ही वो अच्छी कंडीशन में है लेकिन मेरे उपयोग में नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इससे अगर दूसरा को कुछ लाभ मिलता है और दूसरे खुश होते हैं तो मुझे ये कर लेना चाहिए, तो मैं वो करता हूँ। तो ठीक उसी तरह से वो कह रहे हैं कि अगर किसी को इस बात से संतोष होता है कि उसने मुझे भरपूर गालियां सुनाई, मेरा अनादर किया, तो चलो इसी से लिए सही कि उसको कम से कम खुशी तो हुई ना, इसलिए, और मैं अगर उसका प्रतिकार करूंगा तो उसका वो खुशी जो है वो काफूर हो जाएगी, इसलिए प्रतिकार नहीं करना, इसको खुश होने दो। तो किसी ने कहा कि नहीं साहब वो फिर तो आपको सबके सामने कह रहा है तो आपकी तो बेइज्जती हुई ना, आप कैसे कहने दोगे इसको, लोग क्या कहेंगे कि आप बड़े डरपोक हैं। बोले कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, ये भी एक उपसर्ग का मैं पार्ट मान लूंगा कि उधर वो गाली दे रहा है, उधर से लोग मुझे कायर समझ रहे हैं, जिसमें जो समझना है समझने दो, लेकिन मैं येन केन प्रकारेण अगर अपने स्वभाव में स्थिर रह पाता हूं तो इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं है ना, ऐसा मान करके वो मुनिराज उपसर्ग करने वाले पर शांत रहते हैं। जो हमको उपसर्ग करने से पर को संतोष होता है तो अच्छा ही है, हमको क्रोध ना करने से हमारी क्या हानि है, उल्टा लाभ ही है, क्योंकि क्रोध करने से तो पाप बंद होगा। अपने मंदिर में एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ने उसमें ही साधर्मी भाई को कोई जो अभिषेक आदि पूजन साथ साथ कर रहे थे उनके ऊपर बहुत चिल्लाया, तो वो चिल्लाया लेकिन वो शांत रहा, बाद में उसकी इस कृत्य की प्रशंसा हुई कि देखो उसने कितना कुछ कहा लेकिन आप शांत रहे। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग उसको कायर ही मानेंगे कि नहीं साबित और डर, वो माने तो मानने दो, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना कि मुझे इससे क्या उपलब्धि हो रही है। दूसरे ने अपनी जो है जो उसका फ्रस्ट्रेशन था वो निकाल लिया और फलतः वो भी शांत हो गया, और बाद में उसको पश्चाताप हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन कम से कम मैं तो समता में बना रहा। इसकी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। देखो अपने यहाँ जो ऑफिस में मीटिंग होती है, मीटिंग में लोग क्या करते हैं कि वह मीटिंग में बॉस जो है, जो भी मीटिंग प्रिसाइड कर रहा है, वो खूब चिल्लाता है, एक एक को टारगेट करके डांटता डपटता रहता है सबके सामने, और हम कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद में लोग जाते हैं उनके चैम्बर में जा करके और उनको अपना एक्सप्लेन करते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा आपको लगा, वो एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी कर सकते हैं कि अगर किसी को बहुत क्रोध वचन आ रहे हैं, कोई कुछ तरह की बात आ रही है, तो उस समय अपन शांत रहो, बाद में उस समय आप उसको अगर कुछ कहोगे तो वो और उद्वेलित हो जाएगा। ये सब टेक्निक्स हैं, बाद में हम जाके उसको कहें भैया देखो तुमको थोड़ी गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा नहीं कहा था या मेरा ऐसा भाव नहीं था, और अगर मुझसे ऐसी भूल हुई है तो मैं आपसे फिर से एक बार क्षमा मांगता हूँ। ऐसी ये सब टेक्निक्स हैं, क्योंकि मुझे तो संसार से निकलना है, तो इसकी जो है नई नई टेक्निक जो जो कार्यकारी हो, जिससे दूसरा भी संतुष्ट हो जाए और मेरा मन भी शांत हो जाए, ऐसी टेक्निक्स का चयन करना, बहुत सारी टेक्निक्स दी है उन्होंने। तो चलो, क्योंकि क्रोध करने से तो पाप बंद ही होगा। अगला है 33 नंबर, हंतुरहार्निम निर्ममात्वर्मार्थ सिद्धि श्यान्नात्र संशय हतो यदि न रुष्यामि रोषश्चेद व्यत्यस्तदा। किसी ने मुझे मारा और जो मैं रोष नहीं करूं तो मारने वाले की तो हानि हुई, अर्थात पाप बंद हुआ, परंतु मेरे आत्मा के अर्थ की सिद्धि हुई, अर्थात पाप नहीं बंधा। किंतु पूर्व के किए पापों की निजरा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या बोले, किसी ने मुझे मारा और जो मैं रोष नहीं करूं तो मारने वाले की तो हानि हुई। हानि क्या हुई, मतलब वो मार इसलिए रहा था कि मुझे चोट लगे, मैं छटपटाऊं, मुझे दुख हो, मुझे कष्ट हो, इसके लिए तो मारने वाला था ना। तो उन्होंने बोला किसी ने मुझे मारा और जो मैं रोष नहीं करूं, मैंने उसका प्रतिवाद भी नहीं किया, ना ऐसा शो किया कि साहब मुझे बहुत कष्ट हुआ, तो उसको तो बड़ा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ किया उसका तो पाप बंद हो गया, और वो चाहता था मुझे दुखी करना, वो कर नहीं पाया, तो उसको नुकसान हुआ ना। किसी ने मुझे मारा और जो मैं रोष नहीं करूं
तो मैं मारने वाले की तो हानि हुई, अर्थात पाप बंद हुआ, परंतु मेरे आत्मा के अर्थ की सिद्धि हुई, अर्थात पाप नहीं बंधा। किंतु पूर्व के किए कर्मों की निर्जरा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे कदाचित रोष उपजे तो मेरी द्विगुण हानि हो, अर्थात एक तो पाप बंद हो, दूसरे पूर्व कर्मों की निर्जरा नहीं हो, इत्यादि विचार करे। है ना, देखो ये बात उन्होंने क्यों कही है कि अगर मैं किसी चीज का प्रतिकार करता हूँ, क्रोध में करता हूँ, तो वो जो कर्म था, वो जो सहज में निकल जाने वाला था पूर्व कर्म, जिसके फलस्वरूप उपसर्ग आदि हो रहे थे, वो निकले नहीं। इनका अर्थ क्या हुआ कि उसने बहुत सारे नए कर्मों को बांध दिया। जिस समय वो उदय में आया, वो कर्म तो वास्तव में निकल गया, लेकिन निकलते समय मेरे भावों की कारण से मेरे बहुत सारे नवीन कर्मों का बंद हो गया। तो मुझे डबल हानि हुई ना। वो कर्म जो है निकलना चाहता था, वो निकल ही नहीं पाया ठीक से, और मैंने 10 और बांध दिए। तो एक तो पाप बंद हो, दूसरे पूर्व कर्म की निर्जरा नहीं हो, इत्यादि विचार करे। है ना, ये तरह तरह के विचार उन्होंने बताए कि अगर मैंने रोष किया तो मुझे बहुत घाटा है। अपन देखो संसार में भी जैसे हमारे पिता हैं या गुरु हैं या ऑफिस में बॉस हैं, वो कुछ कहते हैं तो हम कुछ सोच करके चुप हो जाते हैं। पिता आदि हैं तो अपन सोचते हैं भाई मेरे से कोई गलती हुई होगी, ये ज्यादा ज्ञानी है, इनको पता है ये मैंने गलत काम किया है, तो मुझे उसका हो सकता है कि उस समय मुझे समझ में रीजन ना आए, लेकिन बाद में समझ में आएगा, इसलिए उस समय मैं शांत रहता हूँ। और बॉस ने अगर कोई डांट दिया तो वहां मेरा भाव दूसरा होता है कि मुझे इससे अगर कुछ करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, भले ही मैं सही हूं, लेकिन वहां भी तो अपन चुप रहते हैं ना, बाद में अपनी स्थिति अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से पूरे व्यवहार से भी, जहां हम अपनी भूमिका में खड़े हुए हैं, ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करना, और उसमें ये मेरे कर्मों का बंद होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। पहले जो किया था वो तो ये सामने आया है, और अब अगर मैं इसको सहज में स्वीकार नहीं करूंगा तो नवीन कर्म का बंद होगा, पता नहीं कब किस भाव में किस रूप में प्रकट होगा। तब मुझे ये भी नहीं पता लगेगा, पता नहीं साहब मैंने क्या किया था, मेरे समझ में नहीं आ रहा, जिसके फलस्वरूप मेरा अपमान हो रहा है। मैंने तो सब जीवों को बहुत अच्छे से रखा, ये सामने वाला जो अपमान कर रहा है इसको भी मैंने कितना आदर सत्कार दिया। हम ये कई बार बात सोच सोच के बड़े क्षुब्ध हो जाते हैं, अरे साहब उसने देखो खुलेआम इस मेरे साथ ये किया, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, ये सब भाव आते हैं। तो ये क्षोभ के जो भाव हैं, क्षोभ भी द्वेष या क्रोध की कैटेगरी में ही आता है। हम भले ही खुल करके नहीं कह रहे हो, लेकिन मन में तो वैसे भाव हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, क्षोभ है, खेद है, और तरह की घृणा है, या इस जाति के जितने भाव हैं, वो सब क्रोध के ही पर्याय हैं। तो ये बहुत ध्यान से रखना, ये क्षोभ भी बहुत जल्दी आता है। साहब देखो मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, और मैं 10 लोगों को कहता हूं आज उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो ये कहते हुए मेरा मन संतप्त है, दुखी है, और वो क्रोध की अग्नि में जल रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं था। तो ये क्षोभ आदि जो है सब उसी की पर्याय है। अगला है 34 नंबर का। प्राणात्यये अपि संपन्ने प्रत्यनीक प्रतिक्रिया मता सद्भि स्वसिद्धयर्थम शमय का स्वस्थ चेतसाम। अपने प्राण का नाश होने पर भी उपसर्ग करने वाले शत्रु का इलाज स्वस्थ चित्त पुरुषों का अपनी सिद्धि के लिए एकमात्र क्षमा करना ही सत्पुरुषों ने माना है। क्या बोला उन्होंने? अपने प्राण का नाश होने पर भी उपसर्ग करने वाले शत्रु का इलाज स्वस्थ चित्त पुरुषों को अपनी सिद्धि के लिए एकमात्र क्षमा करना ही सत्पुरुषों ने माना है। यानी जो सत्पुरुष हैं वो क्या मानते हैं, देखो नीचे भावार्थ में दिया है, उपसर्ग करने वाला अपना प्राण नाश करे तो भी मुनि को क्षमा ही करनी चाहिए। सत्पुरुषों ने इसका इलाज ये कहा है, किंतु क्रोध करना समीचीन नहीं है।
अब वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरा अगर प्राणों का अंत भी कर दे तब भी मुझे क्षमा ही करना है। अपने प्राण का नाश होने पर भी, ये कौन सी वाली लेवल की जो क्षमा है, जो गज कुमार मुनि आदि की हुई, पांडवों ने जो की, तो और भी बहुत सारे अपने यहाँ उपसर्ग अरहंत होते हैं ना, उपसर्ग केवली होते हैं, तो उपसर्ग केवली सब इसी जाति के होते हैं जिनको ऐसे ऐसे उपसर्ग आए, अंतिम समय तक आए और उन्होंने क्षमा भाव रखा, जिसके फलस्वरूप जो वो चाहते थे मुक्ति के मार्ग में स्थापित हो गए। तो न सही हम उतनी उत्कृष्ट करें, हम अगर जो है संसार में भी हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो हमारी भूमिका में विरोधी हिंसा का प्रावधान है कि हम उस व्यक्ति से अपना बचाव तो करें, लेकिन ये चिंतन भी जारी रखना, देखो आज कैसी जो है स्थिति आ गई है, मैंने कैसे कैसे अपराध किए थे, आज जिसकी मुझे ये दंड मिल रहा है। उस व्यक्ति के ऊपर बहुत रोष करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने बचाव के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राणों की आहुति होने पर, नाश होने पर भी हम कुछ ना कहें, ये संभव होता नहीं। ग्रस्त दशा में ना तो ऐसे भाव आते हैं, और यहाँ उस जाति का चिंतन भी संभव है कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी है, बाकी इस व्यक्ति ने जो कुछ किया होगा इससे भी क्या रोष करूं, लेकिन अपने बचाव भी करना है, क्योंकि ये जो देह मिली है, इस देह से रक्षा करना भी एक हमारा फर्ज है, क्योंकि इससे मैं नियम संयम भी करता हूं। इसलिए बिना कारण के अगर कोई इस तरह की जो घटना घटित हो रही हो, तो उसमें अपना विरोध तो अवश्य करें, लेकिन बहुत विवेक पूर्वक करें और ये चिंतन के साथ करें। तो अगर कर्मबंध होता भी है तो बहुत उस उग्र जाति का कर्मबंध नहीं होगा, खाली विरोधी हिंसा का ही दोष लगेगा। तो इसलिए यही एक प्रैक्टिकल बात है। और अगर हमारी भूमिका और ज्यादा ऊंची होती चली जाए, हम मुनि के सदृश हो जाएं, तब तो हम इसी भाव के साथ में उसको संपूर्ण रूप से उस विरोध को भी रोक देते हैं। उपसर्ग करने वाला अपना प्राण नाश करे तो भी मुनि को क्षमा ही करनी चाहिए। सत्पुरुषों ने इसका इलाज यह कहा है, किंतु क्रोध करना समीचीन नहीं है। मैं किंचित क्रोध न करते हुए भी अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, है ना। इन दोनों में फर्क समझना। अपनी सुरक्षा भली प्रकार, जैसे हम ढाल है ना, ढाल और तलवार में क्या अंतर है कि तलवार से तो वार किया जाता है और ढाल से दूसरों के वारों को रोका जाता है। तो ऐसे में जो कुछ भी मुझसे उस समय बने, अपना बचाव मैं कर सकता हूं, लेकिन बिना अधिक क्रोध किए हुए, जितना ज्यादा क्षमता में रह सकता हूं ये सोचते हुए वो मैं कर सकता हूं। 35 नंबर का पढ़ेंगे। इयं निकषभूरद्य संपन्ना पुण्य योगिता है, क्षमत्वं किं प्रपन्नो अस्मि न वेत्यज्ञ परीक्षयते। यह क्षमा है, सो इस समय मेरी परीक्षा करने की जगह है, और पुण्य योग से मुझे प्राप्त हुई, सो मेरी परीक्षा करके देखती है कि मैं शांत भाव को प्राप्त हूं कि नहीं। भावार्थ है, जो उपसर्ग आने पर क्षमा कर दे तो जानना कि इसके शांत भाव हैं, जो क्षमा नहीं करे तो शांत भाव नहीं है। इस प्रकार परीक्षा क्षमा से ही होती है, क्षमा इसकी कसौटी है। आपने देखा वो युद्धाभ्यास करते हैं, पहले तो गुरुकुल में होता था कि वो इस तरह की कंडीशन क्रिएट करते थे कि सामने वाला आपको क्रोधित कर रहा है, और फिर क्रोधित करने के बाद आपकी रिएक्शन कैसी आती है उसको वो गुरुदेव मॉनिटर करते थे। इसको कैसा क्रोध आया, किस डिग्री का क्रोध आया, कितना संभल रहा अंदर में, इसके कैसे भाव चल रहे हैं, क्या रिएक्शन है, ये सब उसका आकलन करते थे, और फिर परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ ये निर्णय करते थे। आज भी आप देखो जो युद्धाभ्यास होते हैं ना दो देशों के बीच में, तो वो जो युद्धाभ्यास में एक नकली शत्रु को खड़ा कर देते हैं और उसकी तरफ से वो प्रहार होने देते हैं जिनसे उसे बचना है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। यही युद्धाभ्यास है कि सामने वाला का कैसा वार हो, उसकी काट कैसे करना है। तो वहां हिंसा पूर्वक होता है, और यहाँ हिंसा से कैसे बचा गया इसकी परीक्षा होती है ना। ये क्षमा है, सो इस समय मेरी परीक्षा करने की जगह है। ये तरह तरह के भाव हैं, और ऐसा नहीं कि ये सब बिल्कुल
सिर्फ कल्पना मात्र है, कोई और कर नहीं सकता इसको, मुनिजन तो करते ही हैं, और मैं भी इसे ट्राई करूंगा तो अवश्य कर पाऊंगा। और पुण्य योग से मुझे ये प्राप्त हुई है। ये परीक्षा सबकी होती नहीं। ये है ना हमारे प्रमाण सागर जी। प्रमाण सागर जी ने बताया कि एक बार जो है वो बहुत सारे मुनि थे, उनसे कुछ अपराध हो गया विद्यासागर महाराज के संग में, और उसमें ये भी शामिल थे। तो उन्होंने, विद्यासागर महाराज ने, आचार्य श्री ने सारे मुनियों को प्रायश्चित दिया, और इनको प्रमाण सागर जी की तरफ देखा भी नहीं। तो इतने मात्र से वो इतने उद्वेलित हो गए, उन्होंने सुनाया था ये, कि उन्होंने जा करके उनसे उनके पांव पकड़ लिए आचार्य जी कि महाराज ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, सबको प्रायश्चित दे रहे हो, और मैं भी दूध का धुला तो हूं नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं प्रायश्चित दिया। उसमें उन्होंने अपनी तौहीन समझी कि ये तो और भी बड़ी सजा है कि मुझे वो प्रायश्चित नहीं दिया, मेरा दंड को उन्होंने इग्नोर कर गए। अर्थात जैसे अपना होता ना, अपनों को तो अपन डांट देते हैं, दूसरा है तो अपन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, मुझे पराया क्यों समझ लिया, ऐसा भाव करके उन्होंने उनको बहुत अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनसे जाके अनुग्रह किया कि प्रभु मुझे भी प्रायश्चित दो। तो ऐसे ही यहाँ है, ये परीक्षा की घड़ी जिसे मिलती सबको नहीं मिलती। खास तौर से ऐसे समय में जब मैं विवेकवान हो गया हूं, जब मैं जागृत हूं अपने स्वभाव में, इस समय मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कोई मेरी परीक्षा करे और मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के दिखाऊं। सिमुलेशन होता है ना, ऐसी कंडीशन का निर्माण किया जाता है, और फिर मैं अपने भावों को चेक करता हूं कि मैं उन भावों में कैसे खरा उतरता हूं। तो इसलिए अगर किसी ने परीक्षा कर ली तो कोई बात है, निंदक नीरे राखी है, ये क्षमा है, सो इस समय मेरी परीक्षा करने की जगह है, और पुण्य योग से मुझे ये परीक्षा प्राप्त हुई है, सो मेरी परीक्षा करके देखती है कि मैं शांत भाव को प्राप्त हूं कि नहीं। जो उपसर्ग आने पर क्षमा कर दे तो जानना कि इसके शांत भाव है, जो क्षमा नहीं करे तो शांत भाव नहीं है ना। अकेले बैठे बैठे तो क्षमा करोगे नहीं, कोई ऐसी कंडीशन आएगी ना जब पता लगेगा कि आपका क्षमाशीलता अंदर आई कि नहीं आई। ये बोले नहीं साहब मुझे ऐसे उपसर्ग की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बैठा बैठा ही करता रहता हूँ, क्षमा इसको क्षमा उसको क्षमा फलाने को क्षमा, ऐसे कैसे कर पाओगे। तो परीक्षा की घड़ी तभी है ना जब ऐसी विपदा आए, तब मेरा कैसा विवेक रहता है। क्षमा इसकी कसौटी है। अगला है 36 नंबर। सैव प्रशमः श्लाघ्ये सच श्रेयो निबंधनम अदये हरन्तु कारमे कामेर्यो न पुंसाम कश्मलीकृत। पुरुषों के वही प्रशम भाव प्रशंसनीय है और वही कल्याण का कारण है जो मारने की इच्छा करके निर्दय पुरुषों ने मलिन नहीं किया। भावार्थ, उपसर्ग आने पर क्रोध रूपी मैल से मलिन ना हो, वही प्रशम भाव सराहने योग्य है ना। प्रशम भाव का अर्थ क्या है? मंद कषाई होना, शांत परिणाम धारण करना। तो बोल रहे हैं कि कितना शांत परिणाम रखूं, कितना विवेक रखूं। बोले बस इसकी ये कसौटी है कि उपसर्ग आने पर क्रोध रूपी मैल से मलिन ना हो, वही प्रशम भाव सराहने योग्य। ऐसा सराहने योग्य भाव है कि मंद कषाय भी होगा लेकिन क्रोध तो आया। तो बोल रहे हैं उसकी कसौटी क्या है कि क्रोध के लक्षण प्रकट ही ना हो, अंदर से ही क्रोध के भाव उत्पन्न ना हो। तो वो कैसे पता लगेगा? सब जीवों को पता लगता है। कई बार हमको लगता है मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन क्या कहूं, अभी सबके सामने कह नहीं सकता, बाद में सुनाऊंगा इसको। ऐसे परिणाम भी आते हैं, हम उसको दबा के रख देते हैं, फिर हम उसको तरह तरह से जब मौका आता है तो अपमानित करते हैं और उसको रिमाइंड कराते हैं, याद है तुमने फला फला दिन मेरे को ये कहा था, अब उसका मैं ये तो उसमें बदला लेना चाहता हूं। जिस समय द्रौपदी ने दुर्योधन को कटु शब्द कहे थे कि अंधे का बेटा अंधा, उस समय दुर्योधन तो वहां से चुपके से चले आए उस अपमान को सह करके, लेकिन वो सहना नहीं था, अंदर में क्रोधाग्नि धधक रही थी।
वो कितने लंबे समय तक धधकती रही, जब तक कि सर्वनाश नहीं हो गया। महाभारत के माध्यम से एक एक पात्र जो है वो उसकी दुर्दशाएं हो गई। ऐसा क्रोध जिसने उसको पूरे कुल सहित जलाकर खाक कर दिया, ऐसा क्रोध भी हमने किया, अनंत बार किया। क्षणिक क्रोध की तो बात दूर है, यही क्रोध हमारा फिर जाके और दूसरी कषायों में कन्वर्ट हो गया, उसने तीव्र हिंसा का रूप ले लिया। मान कषाय जो है प्रज्वलित हो गई। उसके लिए मैंने लाक्ष ग्रह बनाया, तरह तरह से पांडवों को छलने के लिए छल करके मारने की विधि अपनाई, तो माया कषाय भी आ गई। और जब पांडवों ने कहा कि हमें तो 3 गांव या जितने गांव मांगे थे वो दे दो, तो उन्होंने क्या बोला कि सुई की एक नोक के बराबर जमीन भी नहीं दी जाएगी। इतना तीव्र लोभ था राज्य के प्रति। तो सारी ही कषाएं जागृत हो गई एक कषाय के माध्यम से। इसलिए उसका अग्नि अगर छोटी सी है, उसको वहीं शमन कर दो, बढ़ने मत दो। हम इंतजार थोड़ी करेंगे कहीं अग्नि लगी के पहले लपटें तो निकलें, तब मैं इसका उपाय करूं। उसी प्रकार से ऐसा उपशम प्रशम भाव हो कि जो क्रोध की अग्नि क्या चिंगारी भी उत्पन्न ना होने दे, ऐसा प्रशम भाव सराहनीय है। 37 नंबर का पढ़ेंगे। चिराभ्यस्तेन किम तेन शमेनास्त्रेण वा फलम, व्यर्थी भवति यत् कार्ये समुत्पन्ने शरीरिणाम। जीवों के चिरकाल से अभ्यास किए हुए शम भाव और शस्त्र चलाने का अभ्यास काम पड़ने पर व्यर्थ हो जाए, तो उस शम भाव व शस्त्र विद्या सीखने से क्या फल है। उपसर्ग आने पर क्षमा नहीं की और शत्रु के सम्मुख आने पर शस्त्र विद्या का प्रयोग नहीं किया, तो उनका अभ्यास करना व्यर्थ ही हुआ, है ना। अपन वो अभी तक उनसे बोलते ना, पांडवों से, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय सब समर्थवान लोग थे, बड़े बड़े शूरवीर थे, जिनका इतना ज्यादा उनके अंदर में बल था कि वो चाहते तो वहां दुर्योधन आदि जितने थे वहीं उनको सजा दे सकते थे। लेकिन किसी ने अपने विवेक का काम ही नहीं किया, ना अपनी जो है बल विद्या दिखाई। तो आज भी लोग कहते ना कि कैसे तुम बलशाली हो, नहीं साहब हमें बहुत बल है, बाद में हमने दिखाया ना युद्ध में। अरे बाद में क्या दिखाया, अगर वहीं दिखा देते तो युद्ध होता ही नहीं, अपन ये कहते ना। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि शस्त्र चलाने की विद्या सीख ली, लेकिन जब समय आया तब शस्त्र चलाया नहीं। कौन सा शस्त्र, हिंसा वाला शस्त्र नहीं, क्षमा वाला शस्त्र। तो चिरकाल से अभ्यास किए हुए शमभाव मुनिराज हैं, वर्षों से तपस्या कर रहे, लेकिन जब किसी ने कुछ किया, जैसे द्विपायन मुनि की घटना घटित हुई, तो उनको क्रोध आए बिना रहा नहीं। तो अभ्यास काम पड़ने पर अगर व्यर्थ हो जाए, तो उस शम भाव व शस्त्र विद्या सीखने से क्या फल है। हमारा तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे जीवन में संसार रूपी प्रयोगशाला में इस तरह के दृश्य, ऐसे प्रसंग बार बार आते हैं जहां मैं अपनी परीक्षा करूं, और हम करने लगते हैं। हम कहते भी हैं साहब पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत जरा सा कोई कुछ कह दे तो बहुत क्रोध आता था। बोले अब क्या होता है, बोले अब ऐसा नहीं होता, आता भी है तो बहुत हल्का आता है। बोले क्या किया आपने, क्या खाया आपने, क्या पिया जिसकी वजह से हो गया। बोले खाने पीने की बात नहीं है, चिंतन की बात है। इस चिंतन की वजह से खाना पीना तो है, वो भी एक सहायक है। वो तामसी भोजन आदि, राजसी भोजन आदि ना करना, सात्विक भोजन करना, वो भी अपनी जगह पे उसका वैल्यू है, उसकी उपादेयता है। लेकिन उसके साथ साथ मुख्य रूप से तो चिंतन ही है हमारा। ऐसा चिंतन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो किंचित भी जीवन में आ जाए तो फिर हमें उसका आनंद आने लगता है। वो लोग फिर हमारी जो है सराहना करते हैं, करें या ना करें, भाई साहब आपने पता नहीं क्या किया, कोई फलाना इतनी गालियां आपको दे करके गया, और आप में एक भी ऐसा दुर्गुण नहीं था जो उसने बखान किया, और आप इतने बलशाली थे, वो एक दुबला पतला आदमी आके आपको ऐसा सब बोल गया, आपने कुछ नहीं किया। तो पहले तो लोग हो सकता है कि आपकी आलोचना करें, फिर धीरे धीरे उनको जब समझ में आया,
ये व्यक्ति वास्तव में क्षमाशील है, तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के कल्याण के लिए इस मार्ग को अपनाना, है ना। एक और पढ़ेंगे अपन 38 नंबर। प्रत्यनीके समुत्पन्ने यद्वीर्यं तद्दिशस्यते स्यात् सर्वोऽपि जनः स्वस्थ सत्य शौच क्षमास्पदः। स्वस्थ चित्त वाले तो सभी प्रायः सत्य शौच क्षमा आदि युक्त होते हैं, परंतु उपसर्ग करने वाले शत्रु के आने पर धैर्य रखना ही धैर्य गुण प्रशंसा करने योग्य है? स्वस्थ चित्त वाले तो सभी प्रायः सत्य शौच क्षमा आदि से युक्त होते हैं, उनको ही स्वस्थ कहते हैं। अब देखो संसार में कोई अपराध करता हुआ लगता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, तब वो जो है नॉर्मल नहीं है, वो आदमी जो है नॉर्मल नहीं है, स्वस्थ नहीं है। नॉर्मल मतलब स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से उद्विग्न है या मानसिक बीमारी है। बीमारी बड़ा शब्द है, तो अपन यही बोलते हैं कि उसका जो है मन कंट्रोल में नहीं रहता साहब, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्थिर चित्त वाले हैं, जो जिन्हें हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, जो सामान्य व्यक्ति पुरुषों जैसा व्यवहार करता है, मनुष्यों जैसा व्यवहार करता है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि उसमें ये सत्य शौच क्षमा आदि गुण भरे हुए हैं, तभी वो स्वस्थ कहलाएगा। परंतु उपसर्ग करने वाले शत्रु के आने पर धैर्य रखना ही, मतलब किसी व्यक्ति में सारे गुण हैं, लेकिन साहब कोई ऐसा प्रसंग आ गया तो वो एकदम क्रोधित हो जाता। हम क्या करते हैं, देखो कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा है तो उसका सेंटेंस शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही हम उसको प्रतिकार शुरू कर देते हैं, जबकि हो सकता है कि वो सेंटेंस पूरा होने के बाद में वो उस बात का रेफरेंस दे करके क्षमा याचना कर रहा हो, लेकिन हम उसके पहले उसको डांट देते हैं। तो इसका पूरा मंतव्य समझते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं कि हम उसकी पूरी बात सुने। तो सबसे पहले तो ये धैर्य यहाँ से शुरू करना कि कोई भी व्यक्ति कुछ बात कर रहा है उसकी बात पूरी सुनना। हम उल्टा करते हैं, डबल स्टैंडर्ड, दूसरे की तो हम इंटरप्ट करते हैं, और जब मुझे कोई इंटरप्ट करता है तो बोलते हैं मुझे अपनी बात कहने दो, बीच में मत टोक। ऐसे डबल स्टैंडर्ड रखते हैं ना, तो उससे पता लगता है कि जीव के अंदर में कितना धैर्य आया, दूसरों की बात भली भांति सुनना और अपनी बात कहने में, बल्कि कोई टोक भी दे तो उसको आदर पूर्वक उसको बोलना कि भैया मैं थोड़ा सा अपना कह दूं, आपको तो समझ में आएगा। उसमें भी उद्वेलित नहीं होना, ये हमारे जीवन में अवश्य बहुत आवश्यक ही है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये अगर कोई सब तरह के गुणों से संपन्न भी हो, क्षमा आदि उसके जीवन में उसमें आ चुके हों, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रसंग आए तब उसमें उद्वेलित ना हो, तब वास्तविक क्षमा है और तब वास्तविक उसका धैर्य है। तो ये धैर्य गुण हमारे अंदर में हर तरह से धारण करना है, इसमें बहुत लाभ है। तो चलिए अब अपन जो है अपन चर्चा करेंगे थोड़ा। हाँ सर, सबको समझ में आया? शरण जी कैसा लगा? जो आपने अभी जो धैर्य की बात चल रही है और हाँ। जो सोच की बात चल रही है कि जैसा ऐसा सफाई अपने अंदर मन में हो हाँ। कि अपनों को क्रोध नहीं आना, वैसा हो जाए तो फिर तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उसी को ठीक करना है। नहीं, मगर ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है करके। जब हमारे यहाँ इतने लोग मोक्ष चले गए हाँ। और बगैर इसके किए तो गए नहीं, हाँ। तो संभव तो है। सर संभव तो है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे जो प्रैक्टिकली आता है वो यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया कि आप पूरा शांत हो, आप बिल्कुल शांत हो, आप और ज्यादा शांत होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक कन्वर्सेशन ऐसा होता है जिसमें कि सामने वाला और गलत 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 बातें बोलना शुरू कर देता है और वो उसकी डिग्री और बढ़ाता जाता है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो और गलत गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। हम्म। वहां पे एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपको थोड़ा सा क्रोध करना पड़ता है, फिर वो रिटर्न बैक होता है। हाँ।
और उस टाइम पे ऐसा देखा गया कि जब आप ऐसा करते हो, आप सोच के आए थे कि मैं बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल प्यार से काम करूंगा, लेकिन वो उस चीज का फायदा उठा के वो और इलॉजिकल बातें करना शुरू कर देता है। हाँ। और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको क्रोध करना पड़ता है, तभी जाके फिर वो चीजें लाइन पे, ट्रैक पे आनी शुरू होती हैं। तो उस केस में क्या करें? नहीं, बहुत आपने सही बात कही। अपन आपस में ही डिस्कस करते हैं। बोलो भाई शैलेंद्र जी, आपका क्या कहना है? ऐसी अवस्था है तो क्या करें? तो जो बिल जी बोल रहे हैं वो एकदम मतलब वो सब हम सबकी अवस्था है, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन यही तो आज के दौर में यही तो लिखा है, यही तो टेस्ट करना है अपना बैरोमीटर, वही तो टेस्ट करना है कि उस परिस्थिति को कैसे टाल सके हम, उस नहीं परिस्थिति से कैसे निकल सके बगैर क्रोध किए हुए। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये देखने में आया कि कुछ कुछ व्यक्ति जब क्रोध करते हैं तो जब तक आप काउंटर क्रोध नहीं करोगे वो शांत नहीं होते, और काउंटर क्रोध करने से शांत हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने कई बार ऐसा पाया, उसको उन्होंने आजमा के नहीं देखा। सब इसका इसका मेरा मेरा तो ऐसा एनालिसिस है इसमें हाँ। कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, मतलब मेरे पर किसी ने क्रोध किया, हाँ। तो वो क्रोध करके आपसे क्या चाह रहा है? जो चीज चाह रहा है अगर आपने उसे दे दी हाँ। तो वो शांत हो जाएगा एक्चुअली। तो वो चाह ये रहा है कि आप तुरंत ही क्षमा मांगे, या जैसे भी क्षमा मांगे एक्चुअली उससे अपनी गलती को, हाँ उसे नहीं, कमिट करेंगे कि विपुल जी फ्यूचर में ने नहीं जो करेगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। ललित जी, तो अगर विपुल जी आपने ने जो बात ऐसा, कही एक है, मिनट एक मिनट बात सुनिए पूरी। हाँ। हाँ। तो अगर वो रेस्पॉन्स अगर ऐसा दे देता है तो वो फिर क्रोध और ज्यादा नहीं करें, और थोड़ा सा मतलब उसका मेरे हिसाब से उसका क्रोध टेपर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। या मान लीजिए अगर आप बार बार ऐसा करते हैं और उसको लगता है कि आप तो ऐसा करके हमेशा क्षमा मांग ले, वो रहते उसी लाइन पर है, तो हो सकता है उसका क्रोध और बढ़े। तो इसलिए अगर क्रोधी जीव को क्रोध जो कर रहा है, अगर उसको हम ऐसे शांत कर सकते हैं, मतलब अगर अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करें तो भी हो सकता है उसे समझ में नहीं आए, क्योंकि उसको उसको तो अपना व्यू पॉइंट सही लगता है ना। हाँ। तो इसलिए हमको अगर, और अगर हम उदासीन रहते हैं, कुछ जैसे कोई आए मेरे पास और मेरे को क्रोध करता रहे और मैं अपने काम में लगा रहूं, तो वो तो मेरे से एक रेस्पॉन्स आ रहा है ना, तो और रेस्पॉन्स के लिए वो क्या करेगा, और पोटेंसी बढ़ाएगा अपने क्रोध की, हाँ। और बढ़ा देगा, हो सकता है फिजिकल पे आ जाए, जब तक कि मैं उसको कुछ रेस्पॉन्स न दूं। नहीं हाँ। एक रेस्पॉन्स चाहता है वो। ये मैं बात ये कह रहा था कि ये जो बैरोमीटर कि बहुत जैसे हम बोलते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अब जैसे आप दूर की बात छोड़ दीजिए, कौन क्या कहता है, अपने परिवार में ही अपना एक बच्चा आपका ऐसी बात हो जाती है कि वो हर बात की बात को काटता है, और हमारा भी ऐसा विरोध है कि हम भी उससे, हमारा स्वभाव उल्टा, उसका स्वभाव उल्टा है। तो उस चीज से निकलने के लिए मतलब देने से और लेने से क्रोध शांत नहीं होता। यहाँ तो जो क्रोध बरसों से चला आ रहा है और पता नहीं कौन कौन से कर्मों का चला आ रहा है, उसको कैसे शांत करें? यहाँ तो बात नहीं, वो हो रही है। वर्षों के क्रोध की बात नहीं है, उस समय उस मोमेंट में जो घटना हो रही है ना, हाँ। उसे शांत करना है आपको। फ्यूचर में क्या आने वाला है क्रोध, उसका आपको क्या पता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ललित जी कि जो बहुत सारे क्रोध ऐसे होते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, नहीं, जिसका आप कोई कैसे कह सकते हैं सिर पर? जो जो जिसका क्रोध कर कोई रहा है, जिस नहीं नहीं, जो क्रोध कर रहा है उसके पास सिर पैर सब कुछ है, हाँ, नहीं, तो सिर तभी पैर तो है क्रोध कर लेकिन रहा है। उसके 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 विचारधारा से उसके पास सब उसका रीजन है क्रोध करने का। दूसरे जीव को लग सकता है कि अरे ये क्या कर रहा है, कोई सिर पैर बेसिर पैर की बात कर रहा है, कुछ मतलब ही नहीं लेकिन उसको है दे ना। देने से, वो चीज़ दे देने से उसका क्रोध शांत हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ। ये बात तो मेरे को थोड़ी करके समझ देख। से बाहर लगती है कि वो जैसा बोल रहा है, यदि वो बोलता है, हमारा बच्चा क्रोध कर रहा है कि मेरे आज तो मैं पिक्चर के लिए 500 रुपए लेके ही जाऊँगा, और आप उसको दे दोगे, वो खुश हो जाएगा, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं, फिर एग्जाम्पल आपने सही नहीं लिया मेरे ख्याल से। हाँ, ये वाला नहीं, एग्जाम्पल या किसी ने जो या विपुल जी जिस तरह की बात कर रहे या थे उस तरह किसी का ने नहीं सर, कोई एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ क्या होता है। मैं हाँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हाँ। हूँ। आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके सामने की बर्थ पे कोई आदमी है और पैसेंजर है, और आप इधर हो। अब बीच में एक कॉमन, एक रखने की, सामान रखने की जगह है, उसमें आप भी रख सकते हो, वो भी रख सकता है, क्योंकि वो कॉमन है। उसने क्या किया, आपका एक छोटा सा सामान था, उसने उसको तो साइड में कर दिया, अपना बहुत बड़ा सा बैग उस पर रख दिया। आप बिल्कुल शांत रहे, आपने कहा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा तो जर्नी है, कोई बात नहीं। फिर धीरे से उसने क्या करा, जो आपका छोटा सा भी सामान था उसको, आप आप जरा बाथरूम में गए, उसने उसको उठा के आपकी सीट पे रख दिया। ठीक है, आप फिर भी शांत रहे।
उसके बाद फिर उसने क्या करा कि आपका जो है ना, उसने बोला कि आपका तकिया तो यूज नहीं हो रहा है, मैं पिलो आपका भी ले लेता हूँ। उसने वो भी ले लिया आपसे। फिर उसने आपका काम काम क्या किया कि आपका जो नीचे सामान रखा था उसको जो है ना उठा के बिल्कुल साइड में रख के सारा इधर उधर कर दिया और सारी चप्पलें फैला दी। अब वो क्या है कि आपको वो, बिकॉज आप कुछ नहीं बोल रहे हो, वो एज ए सहयात्री आपको सहयोग नहीं कर रहा, वो बढ़ता जा रहा है। फिर आपने बोला भाई साहब ये कर क्या रहे हो आप ये क्यों कर रहे हो, आप थोड़ा सा अपनी उसमें रहिए। जैसे ही आपने वो बोला वो शांत हो गया, फिर उसने करना बंद कर दिया। आपको क्रोध करना पड़ा एक लिमिट के बाहर। उस केस में क्या करें? देखो बहुत बढ़िया बात है इस सिचुएशन में, जैसा अभी आप ललित जी ने कहा ना कि जो क्रोध करने वाला है उसके पास बहुत सारे रीजनिंग्स होते हैं, बहुत सारे तर्क वो लेकर के चलता है। लेकिन जो सुनने वाला है उसके पास भी तर्कों की कमी थोड़ी होती है, उसके पास भी उपायों की कमी नहीं होती। उन परिस्थितियों में कैसा क्या करना, उस समय उसका तात्कालिक जो विवेक है वो काम करता है। अभी जैसे उसने उसको समझाने की चेष्टा की कि भैया ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो काम कर गया। वो काम कर गया तो वो, कई बार अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जो अपन टूल बॉक्स में से टूल निकालते हैं, तो स्क्रू खोलने के लिए एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लिया, उससे नहीं खुलता, फिर बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर लिया, उससे नहीं खुलता, प्लायर लेके आए, उससे खोला। उसी तरह से सामने वाले का किस जाति का क्रोध है उसको पहचान करके, मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें से एक टूल इन्होंने दे दिया कि जो वो चाहता है वो दे दिया जाए, उससे शांत नहीं होगा, उससे मेरा नुकसान हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि मैं दूसरा तरीका अपनाऊं, उसे डांट डांट भी सकता हूँ, ये भी एक तरीका है जिसमें मैं क्रोधित तो ऊपर ऊपर से हुआ, लेकिन अंदर में मेरे ऐसा क्रोध की अग्नि जागृत नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार माँ अपने बेटे को डांटने के लिए ऐसी ऐसी भाषा का भी प्रयोग करती है कि जो हम साधारणता नहीं करते, कि मैं जला दूंगी, मार डालूंगी, लेकिन उसका भाव वो नहीं होता। उसी प्रकार से गृहस्थ दशा में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, उनमें अपना विवेक का प्रयोग करना, कौन से उपाय से वो शांत हो जाता है, किस्सा खत्म होता है, वो भी परेशान नहीं होता, मैं भी परेशान ना हूं, ऐसा एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम निकल आता है। तो अगर हमको ऐसा डांटना भी पड़े तो उससे पीछे मत हट, क्योंकि उसकी उस क्षण की वो आवश्यकता है और वो काम कर रहा है, कार्यकारी हो रहा है, तो उसमें भली प्रकार से अपना लेना, जिससे झगड़ा और ना बढ़े, काम भी हो जाए, दोनों पक्षों का जो है कम से कम काम हो जाए, मिनिमम। ये सब सोच विचार उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करता तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी आइडियल पोजीशन बताई साहब आपने, है। मैं ऐसे मकान में रहा हूँ जहाँ सुबह 5 बजे से लड़ाई चालू होती थी और रात को 12 बजे तक चलती थी, हाँ और सुबह फिर 5 बजे चालू हो जाती थी, जी। और जिसका कोई ना पानी सिर पानी होता के था ना लिए किसका पैर होता था, पानी। ना उसका सिर होता था ना पैर होता था उसका। हाँ बाप, और वो पिछले 5-5 6-6 दिन चलती थी कंटिन्यू, जब तक दोनों पक्ष थक नहीं जाते थे। हाँ तो ये जो जो बात है, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है और ये हम करते भी रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई क्रोध नहीं होता। हाँ ये तो हाँ एक ऐसी चीज़ है, ये तो निभाना है, ये तो मतलब उसमें हो सकता है, लेकिन अपने को कितना शांत रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास में ऐसे जीव मिलेंगे जो बिगर बात के इतने क्रोधी हो, हर मतलब आपकी हर बात में काट करेंगे, हर बात में क्रोध करेंगे आपको। बिल्कुल उस सही। परिस्थिति से कैसे निकलना है, वहाँ पे यहाँ डिस्कशन ये हो रहा है। हाँ आप अपने को कैसे शांत रख सकते हो, अंदर से आप कितना वो कर सकते हो, वो डिस्कशन यहाँ हो रहा है। बराबर। वो तो वो तो जो कला है अपनी, जो तो हर आदमी के पास में, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। जैसे शैलेंद्र जी, इस तरह का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप जो मतलब बता रहे हैं, जैसे आपका बॉस है, कुछ बॉस होते ना, आप गए और तुरंत डांटना शुरू, आपने काम करके भी दे दिया फिर डांटना शुरू, हाँ कि यार मतलब जैसे या तो क्वालिटी नहीं है, टाइम भी नहीं किया, ये रिपोर्ट सही नहीं बनाई, कुछ ना कुछ मतलब कमी तो कोई निकल ही सकती है। तो मतलब उस तरह की सिचुएशन का आप कह रहे हैं कि कैसे उससे बाहर निकले। करेक्ट, क्रोध तो वही होता है, बाकी तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये तो सब सुलझ जाती हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो अपना थोड़ा हम अपना शांत संयम ही होते हैं, रखना है, बाद में उसमें हम भी क्या शांत कर करेंगे लेते आप हैं, यार फिर? ये सामने आप वाला अपना आदमी संयम, ऐसे क्या, छोड़ो, छोड़ो क्या है। लेकिन देखिए जहाँ अब आपका पीछा नहीं छूट सकता, आपके साथ ही साथ चल रहा है, परिवार में है या दोस्त में है या बॉस है या पड़ोसी है, वो सिचुएशन है। और जो अभी जहाँ जो बात हो रही है शास्त्रों में, अपने साथ में ऐसे-ऐसे लोग साथ में चलते हैं जो आपके कर्मों के हिसाब से आपके साथ में लगे हुए हैं, आपको दुःख देने के लिए, आपका बात को खराब करने के लिए। उनसे कैसे बचना है? मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन संयम के अलावा और कोई चारा नहीं है, संयम रखें आप। अगर सर बॉस इसमें एक कोई ऐसा, एक ही उपाय है कि स्वाध्याय ज्यादा बड़ा है अपना, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। कभी-कभी लेकिन ऐसा होता कभी-कभी लेकिन ऐसा होता है कि सामने वाला फालतू में क्रोध कर रहा होता है और वो कुछ अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है
और अगर हम उस समय क्रोध ना करें तो वो हमको दबाने की कोशिश करता है। तो हाँ, यही बात तो विपुल जी ने कही हो, जो एग्जाम्पल दिया था। क्या नीरजा जी आपकी तो बात सही है। जैसे वो तो जैसा आपने बोला कि उस सिचुएशन में जैसा विवेक का यूज करके हैंडल करें उसको। हाँ, मैंने बोला क्योंकि हमारे पास टूल बॉक्स है ना, हाँ, उसमें सब तरह के औजार रखे हुए हैं, तो जहां जिस चीज की आवश्यकता हो उसका प्रयोग करें। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अंदर से बहुत क्रोधित होने की बात नहीं है। उस क्षण में उस परिस्थिति से निपटने के लिए मैंने कोई उपाय किए हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं अभी ग्रस्त दशा में हूँ। लेकिन अंदर से वैसे भाव मेरे, जो मैं स्वयं आहत हो जाऊं जिनसे, मेरा जो है बॉडी केमिस्ट्री खराब हो जाए, मेरा बीपी बहुत बढ़ जाए, वो थोड़ा सा अपना वो ध्यान जरूर रखना। तो उसके इनडायरेक्टली उसका हाँ, ये चीज स्वाध्याय से समझ में आई है कि हमें क्रोध करना है लेकिन अंदर डीप नहीं लेना है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि अंदर डीप बहुत लेते थे और बाद में भी गर्मी बनी रहती थी। अब ये बात हमारे भाऊजी बहुत अच्छे जानते हैं, बीबी जन साहब। ये क्रोध भी इनको आता है तो क्षणिक आता है, बाद में तुरंत क्षमा भी मांगते हैं। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो उसको जो है क्षणिक रखते हैं और फिर निकाल देते हैं, और बाद में क्षमा याचना भी कर लेते हैं, तो फिर लेकिन लोगों को उसमें उसमें एक प्रॉब्लम है जिन साहब। हाँ देखो, क्षणिक आया और आपने माफी मांग ली, वो तो बड़ा मतलब ऐसा कंटिन्यूस हो रहा है ना, तो मतलब कहीं प्रॉब्लम है। हाँ आपको में सुधार तो करना पड़ेगा, आपको चेंज तो लाना पड़ेगा। यदि आप में वास्तव में क्षमा भाव है, तो कहीं ना कहीं तो वो रुकना पड़ेगा। बराबर। ये हमेशा नहीं चल सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा भाऊजी की बात करने, मतलब अपने लिए कह रहा हूँ कि आप हमेशा नहीं कर सकते इस बात को। बराबर। आपको एक एक लेवल पे जाके आपको उस चीज से भी आगे जाना पड़ेगा, तभी आपका जो स्वभाव में कुछ चेंज है वो माना जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ भाई, स्वाध्याय का कुछ असर हो रहा है एक बात और तो आपके परिणाम कुछ शांत हो रहे हैं। एक बात तो अपने समझ में आई कि जो दैनिक जीवन में जो क्षमा की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे उपाय होते हैं जो हम सब जो है जिनसे परिचित भी हैं मोस्टली, कि कैसे उससे निपटा जाए। कई बार हम क्रोध करके, डांट करके, सामने वाले को काउंटर करके और ऊंची आवाज में बात करके उसे शांत करते हैं। कई बार उसकी बात मान करके कर लेते हैं। कई बार जो है वो बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कभी किसी से मध्यस्थता करवा लेते हैं। ये सब करने के बाद भी अंदर में जो हमने स्वाध्याय में जो कुछ सीखा, उसका भाव एकमात्र इतना ही है कि अपने परिणामों को इतना ना बिगड़ने देना। उन परिस्थितियों को एक क्षणिक परिस्थिति मान करके जो आप कर सकते हो करिए। आपको टिकट भिजवाई जा रही है, आगे आगे आ रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हरभजन साहब, आपका कंट्रीब्यूशन रह गया इसमें, कैसे करें मैं क्या? भैया जी से बात कर रहा था, योगेंद्र भैया जी से बात कर रहा था। उनकी ट्रेन छूट गई है, उनकी अल्टरनेट टिकट फ्लाइट की, और उसकी कर रहे हैं सर्च। सो अच्छा नहीं वो मैं तो ठीक उसमें बिजी था, भैया जी की टिकट हो गई है, उनको इन्फॉर्म कर रहा था। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है, इसमें आप सुन पाए ना इन लोगों में क्या डिस्कशन हुआ? थोड़ा सा सुना है मैंने, हाँ, तो लोगों की लेकिन बातचीत ये चल रही है इनकी कि जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में हमने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग टूल अपनाए। किसी ने जो है उसको ये भी प्राप्त समझ में आया कि अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उससे ज्यादा क्रोध दिखाएं, दिखा से वो शांत हो जाता है। तो आपकी क्या राय है, ऐसा ऐसा होता है? सब ऐसा है, ये डिपेंड करता है, क्लोथ मैन टू मैन वेरी करता है। कुछ लोग जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी बता रहे थे ये कि इस तरह के लोग होते हैं कि जो अगर उनको जब तक रेस्पॉन्ड नहीं करो ना, तब तक शांत नहीं होते। और एक बार हल्की सी दे दो कि क्या बात कर रहे हैं आप, कूल डाउन हो जाते हैं। तो हर वैरायटी के लोग हैं। हाँ तो ये कहना कि एक जनरल फॉर्मूला है, ये तो सत्य नहीं है। बस अपना एक टूल किट साथ में रखो, और उसमें से एग्जैक्टली, कौन वो सा जो लग जाए वही। आज मैं एक अपने यहाँ वो थी चाय बनाने की केटली, उसका पेच ऐसे ही हो गया था, तो हाँ मेरे से कोई खुला नहीं, वो बंद नहीं था। तो मैं हाँ उसके पास ले गया था, उसने 2 सेकंड में खोल दिया, तो उसको हाँ मालूम था खुद से खोलना है। बराबर, बहुत बढ़िया। सो ऐसा ही होता है सब, बिल्कुल।
प्रैक्टिकल बात वो तो सर यही आप एग्जाम्पल बताते हो ना कि फुफकारने मतलब काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो नहीं मना किया था। वो तो बात वहीं पे आती है सर। हाँ, तो हमारे सामाजिक परिस्थितियों में जो है एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग में सॉल्यूशन बहुत एक ही है कि आप इस रास्ते पे चले जाइए। तो दोनों रास्ते तो अलग अलग है। नहीं, अलग तो नहीं है, लेकिन उनका लेवल अलग अलग है, स्तर अलग अलग है। क्योंकि यहाँ वहां तो संपूर्ण रूप से क्षमा भाव रखना, और यहाँ अगर मान लीजिए आपको किंचित क्रोध आदि की उत्पत्ति भी होती है तो उसे बहुत गहराई तक मत ले जाना, ये चिंतन भी साथ में रखना। उसकी लेकिन वजह यहाँ से पे बात हो रही थी वो धैर्य की, मेरे धैर्य की परीक्षा हो रही है, मैं कितना सुन सकता हूँ। यस, और बाद में भी हम ये चिंतन कर सकते हैं कि देखो साहब आज मेरा ऐसा अशुभ का उदय आया, उस व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव न ना रखें। जो घटना हुई उसको वहीं छोड़ दें कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपने कैसे काउंटर किया वो अलग बात है, लेकिन एक आपने बहुत सरलता से कह दिया, लेकिन ये बड़ी तगड़ी बात है सर। अगर मैं सुन के जो है चुप रह जाऊं तो या तो मेरी कमजोरी है, या मैं कुछ प्लान कर रहा हूं कि मैं देखूंगा मौके बच्चा आने दे। हाँ, तो ये दोनों ही दशाएं संभव है, लेकिन सहने की शक्ति बड़ी तगड़ी चीज होनी चाहिए सर, अपन आसान चीज नहीं है। बिल्कुल धैर्य शक्ति अपने को बढ़ानी है। जो घटना हो जाने के बाद भी उसके से बहुत उद्विग्न ना हो। घटना के बाद में भी हम बहुत देर तक उद्विग्न बने रहते हैं, क्रोधित बने रहते हैं, उस व्यक्ति नहीं, के व्यवहार को याद करते हैं, है ना। तो वहां हमारा ये चिंतन काम आएगा। बिल्कुल तो लेकिन मेरा इसमें एक और जो संसार जो मोक्ष मार्ग की तो बात क्लियर है, सब आप लोगों ने भी बोली, वो तो क्लैरिटी है। हाँ, लेकिन जैसे बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आदमी बहुत कमजोर है या गरीब है या इस पोजीशन में है, उसके साथ में अन्याय की पोजीशन बहुत ज्यादा है, और हर पल हर क्षण में मतलब दिन में 4 बार होता है। वहां वो कैसे, और वहां कुछ कर भी नहीं सकता, तो अंदर क्रोध जगाए रखे कैसे रहे। तो वहां पर जो बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जहाँ गांव देहात में ऐसे जो होते हैं अन्याय में, बहुत से लोग ऐसे शांत प्रभाव के होते हैं कि वो शांति से उसको सहन करते हुए अपना समय निकाल देते हैं, और बहुत सारे उसका क्रोध का भागी न बनते हुए कुछ ऐसा वो क्रिया नहीं करते या कुछ अपराध नहीं करते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको बिल्कुल नहीं कर पाते, और वो एक परिणति जो है उनकी बहुत क्रोध अग्नि में हो जाती है, और बहुत ज्यादा उसका प्रतिकार, बहुत ज्यादा प्रतिकार लेवल चला जाता है। तो ये जो चीज है ये भी एक लाइक ऐसा है कि आदमी के सोच और आदमी के उस समय कर्म क्या चल रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने आप बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। देखो ऐसा जो हमको पर्याय मिलती हैं, आप सिंह की पर्याय में आ गए। अब आप कहेंगे कि सिंह की पर्याय में आकर के मैं क्रोध कैसे शांत रखूं, क्योंकि क्रोध सिंह का तो स्वभाव ही क्रूरता वाला है। तो अब मैं जो क्रूरता करूंगा तो उसकी सजा आप अलग से दोगे, और सिंह बना दिया उसकी अलग से सजा दे दी। तो ये दोनों क्यों सजा मुझे दी जा रही है? क्योंकि सिंह के रूप में मैं बिल्ली जैसा व्यवहार या कोई मृग जैसा व्यवहार तो कर नहीं सकता। तो ऐसी दोनों मुझे क्यों सजाएं दी गई? तो बताओ इसका क्या उत्तर? सर पैकेज ही अपना ऐसा था। बहुत बढ़िया, सही बहुत बात है। बहुत बढ़िया। उस पैकेज में दोनों ही चीजें शामिल हैं। इसलिए अब कोई कहे कि मेरी पर्सनैलिटी में ऐसी है ही, मैं क्या करूं साहब, मुझे क्रोध आता ही नहीं है। और दूसरा बोलता था मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत बार बार क्रोध आ जाता है। तो अब दोनों दशाओं में चिंतन का ही तो फर्क है ना। जिस परिस्थिति, जिस व्यक्तित्व का निर्माण मेरे अंदर हुआ है, जिसको लेके मैं आया हूं, वो भी एक पैकेज का पार्ट ही है, लेकिन उसको बदला जा सकता है, उसमें आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। इसके लिए चिंतन है, इसके लिए स्वाध्याय है। ठीक है सर, चलिए समय हो गया, कल अपन फिर डिस्कस करेंगे। आई हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है कि सोच को मेरे को कंटिन्यूअसली बनाए रहना है, उसमें चिंतन करते रहना है। बिल्कुल, ना केवल चिंतन करना है, उसका एक्सपेरिमेंट करते रहना है। क्या जैसा भाव, और फिर आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि यार आज देखो कितना बड़ा उपसर्ग आया था और मैं शांत रहा। दूसरे सामने वाले भी कहेंगे साहब आप शांत रहे, बहुत अच्छा रहा, नहीं ये घटना पता नहीं क्या रूप ले लेती। ये होता है ना रोड रेज वगैरह जो होता है, कि घटनाएं होती है, उसमें क्या होता है 24 घंटे में ऐसे 10-20 घटनाएं तो आपके सामने ही घट जाती है। क्षणिक भाव में आकर के और जीवन से हाथ धो बैठे। तो उस समय शांत रहना, अरे थोड़ा सा अपमान हो गया, चार आदमी के बीच में आपको कह दिया तो अपन
मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, है ना। वो सिद्धू जी का हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। तो आपने कितने अपने धैर्य की जो है वो परीक्षा करते रहना। कभी आपने ऐसा धैर्यवान पूर्वक कार्य किया तो उसकी समीक्षा करके प्रसन्न होना कि आज मैंने अपने आप को बचा लिया, दूसरे को बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती। और स्वयं की घटित हुई घटना से स्वयं ही समक लेना, प्रेरणा लेना, आगे के लिए और ज्यादा स्थिर होना। ठीक है सर, बहुत सुंदर। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।